एक तरफ आईटी सेक्टर का दिग्गज इंफोसिस, दूसरी तरफ पावर सेक्टर का शेयर अदानी पावर, और अब बड़ा उलटफेर। मार्केट वैल्यू के मामले में अदानी पावर ने इंफोसिस को पीछे छोड़ दिया। सवाल है, क्या भारत में पैसा अब टेक्नोलॉजी से निकलकर पावर सेक्टर की तरफ जा रहा है, और क्या अदानी ग्रुप के शेयरों की रैली अभी बाकी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं रजत देवगन। आज बात उस बदलाव की जिसने बाजार में नई बहस छेड़ दी है। अदानी पावर का मार्केट कैप करीब 4.79 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, और इसका मतलब अदानी पावर की मार्केट कैप इंफोसिस से ज्यादा हो गई है। पिछले एक साल में अदानी पावर ने निवेशकों को करीब 123% रिटर्न दिया है, जबकि इंफोसिस लगभग 26.5% टूटा है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? अदानी पावर में इतनी तेजी क्यों है? इंफोसिस पर दबाव क्यों है? और फिलहाल निवेशकों के लिए पैसा कहां बन रहा है? समझते हैं पूरे मामले को। अदानी पावर का शेयर लगातार रिकॉर्ड हाई छूता चला जा रहा है, और इसी तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप इंफोसिस से ऊपर निकल गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले एक साल में अदानी पावर करीब 123% चढ़ा है, 3 साल में लगभग 380% और 5 साल में 1148% से ज्यादा रिटर्न दे गया है। वहीं इंफोसिस की तस्वीर उलट है, एक साल में करीब 26.5% की गिरावट है, और अगर 3 साल और 5 साल में देखोगे तो लाल निशान में ही है, लगभग 12 से 17% के आसपास नीचे कर रहा है कामकाज। और हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में दबाव है। आज एनएससी पर अदानी पावर का शेयर 249 रुपीज के लेवल पे बंद हुआ। इस हफ्ते शेयर में लगातार तीसरा हफ्ता ऐसा हो गया है जब तेजी है, 12.5% चढ़ गया है इस हफ्ते। और वहीं आज एनएससी पर इंफोसिस का शेयर 1162 के लेवल पे बंद हुआ। यहां पर महीने दर महीने गिरावट देखने को मिली, और मई महीने में देखेंगे तो लगभग 0.25% के आसपास नीचे है। अदानी पावर की रैली के पीछे सबसे बड़ा कारण है बिजली की बढ़ती मांग। देश में रिकॉर्ड गर्मी, हीट वेव और ऊंचे तापमान के कारण बिजली खपत तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि पीक पावर डिमांड नए रिकॉर्ड बना सकती है। इससे पावर कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दूसरा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा सेक्टर पर निवेशकों का बढ़ता भरोसा। बाजार मान रहा है कि आने वाले समय में भारत की बिजली जरूरतें लगातार बढ़ेंगी, और उससे पावर कंपनियों को फायदा होगा। इसी उम्मीद ने अदानी पावर जैसे शेयरों में खरीदारी बढ़ाई है। आईटी सेक्टर पर दबाव कई वजहों से है। पहली वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। निवेशकों को डर है कि एआई पारंपरिक आईटी सेवाओं की मांग पर असर डाल सकता है। दूसरी वजह अमेरिका और ग्लोबल कंपनियों के टेक खर्च को लेकर अनिश्चितता। तीसरी वजह कमजोर तिमाही नतीजे और धीमा ग्रोथ आउटलुक। ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी का कहना है कि भारत की अब बड़ी आईटी कंपनियां मार्च तिमाही में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, और एआई पर बढ़ता ग्लोबल खर्च पारंपरिक आईटी सेवाओं की मांग को प्रभावित कर सकता है। एचएसबीसी के मुताबिक जब तक एआई खर्च की रफ्तार धीमी नहीं पड़ती, भारतीय आईटी कंपनियों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ना मुश्किल है। वहीं जेफरीज के इक्विटी ट्रेडिंग डेस्क के जेफरी फाफूजा ने मौजूदा हालात को सेस्पोक्लिफ्स कहा है, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनियों के लिए मुश्किल दौर। उनका मानना है कि एआई की तेज प्रगति पारंपरिक सॉफ्टवेयर और आईटी बिजनेस मॉडल के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर रही है। इसी वजह से पूरे आईटी सेक्टर में बिकवाली बढ़ी है। निफ्टी आईटी इंडेक्स भी इस साल दबाव में रहा है, और इंफोसिस जैसे बड़े शेयर कमजोर पड़े हैं। यानी फिलहाल बाजार की पसंद आईटी नहीं बल्कि पावर और इंफ्रा जैसे सेक्टर ज्यादा नजर आ रहे हैं। अदानी ग्रुप को लेकर हाल में कई बड़े डेवलपमेंट सामने आए हैं। अमेरिकी न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अदानी और सागर अदानी से जुड़े आपराधिक मामलों को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। वहीं अदानी एंटरप्राइजेज ने अमेरिकी ओएफएसी के साथ सेटलमेंट किया है, जिससे एक अनिश्चितता खत्म हुई है। ऐसे घटनाक्रम निवेशकों का भरोसा बढ़ाते हैं। इसके अलावा बाजार में यह धारणा भी मजबूत हुई है कि अदानी ग्रुप के बिजनेस पावर, इंफ्रा, पोर्ट्स और एनर्जी भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी से जुड़े हैं। लेकिन यहां एक बात अहम है, जहां तेज रैली होती है वहां वैल्यूएशन और जोखिम दोनों बढ़ते हैं। सिर्फ तेजी देखकर निवेश करना सही रणनीति नहीं होती। निवेशकों को सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यूएशन और लंबी अवधि के नजरिए के साथ फैसला लेना चाहिए। फिलहाल बाजार में पैसा पावर, एनर्जी जैसी थीम्स में बनता दिख रहा है, जबकि आईटी सेक्टर में निवेशक चुनिंदा अवसर तलाश रहे हैं। आप क्या मानते हैं, अगले 5 साल में सबसे ज्यादा पैसा पावर सेक्टर में बनेगा, या फिर एआई के बाद आईटी सेक्टर फिर वापसी करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करें, और बिस्तक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।